हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी या ग्रामर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सिंप्लीफाई क्यों करना है? जैसे इस ग्रामर को देखें, ध्यान से देखो, ग्रामर आपको समझ में आ गई है। ग्रामर जी इक्वल टू क्या लिखते हैं? वी टी पी एंड एस। इस ग्रामर से मैच करेंगे तो जी में वी क्या है बच्चे? जो कैपिटल्स में लिखे होते हैं। तो कैपिटल में क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है। टी टर्मिनल सिंबल्स जितने स्मॉल्स में लिखे हुए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। पी क्या है? सेट ऑफ प्रोडक्शन है। कितने प्रोडक्शन है बच्चे? 1 2 3 प्रोडक्शन है। एस स्टार्टिंग वेरिएबल, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है। वेरी गुड, हो गया। ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है ये हमें चेक करना है। ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है ये हमें चेक करना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, ये बिल्कुल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है? ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है? सबको आता है ग्रामर क्या जनरेट कर रही होती है। हम स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वेरिएबल में क्या दिया हुआ है? स्मॉल ए कैपिटल ए। चेक करते हैं क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है। अगर ये टर्मिनल होते तो लैंग्वेज में आ जाता। ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल आया हुआ है, इस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे उसके राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से। क्या हुआ? ए बी। तो ये ग्रामर जो है वो क्या जनरेट कर रही है? ए बी जनरेट कर रही है। क्या ए बी के अलावा और कुछ जनरेट कर रही है? नहीं। ठीक है, आगे समझ में, ए बी जनरेट कर रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है बी, जो इस ग्रामर का वेरिएबल है। क्या इस बी तक मैं पहुंच पा रहा हूँ? कहाँ से मुझे पहुंचना है? स्टार्टिंग वेरिएबल से। क्या इस बी तक मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से पहुंच पा रहा हूँ बच्चे? आपके पास एस स्टार्ट से करोगे तो स्मॉल ए कैपिटल ले जाओगे। कैपिटल ए पे एक टर्मिनल दिया हुआ है, आपके पास कोई बात नहीं है बी तक पहुंचने में। तो जब इस वेरिएबल का मुझे यूज ही नहीं है, जब इस वेरिएबल नॉन टर्मिनल तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो मेरी ग्रामर में क्या कर रहा है? इसकी जरूरत ही नहीं है। बिना मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों, कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ाऊं, क्यों कोड करूं? तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि इस बी तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, ये सिंबल मेरा किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? अपनी ग्रामर से इस प्रोडक्शन को हटा दूंगा। प्रोडक्शन का मतलब इस वेरिएबल को हटा दूंगा। तो जब मैंने इसको हटाया तो जो मुझे इक्विवेलेंट ग्रामर या फिर सिंप्लीफाइड ग्रामर मिली, ठीक है, सिंप्लीफाइड लिख रहा हूं मैं, सिंप्लीफाइड ग्रामर जो मिली है वो क्या है? या इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ग्रामर। ठीक है, इक्विवेलेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो ये ग्रामर जो लैंग्वेज को जनरेट कर रही है वही हमारी इक्विवेलेंट भी जनरेट करने वाली है। इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होने वाली है? S produces small a capital A and A produces B। खत्म, बस। इसके अलावा और कोई जनरेट नहीं कर रहा। देख लें आप, ये ग्रामर जो जनरेट कर रही थी यही ग्रामर वो जनरेट कर रही है। जो लोग रेगुलर हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बी, ये जो प्रोडक्शन दिया हुआ है या ये जो वेरिएबल दिया हुआ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस है। क्यों यूजलेस है ये यूजलेस इसलिए है क्योंकि इस वेरिएबल तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे नहीं पहुंच पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे जाना कहाँ से है? स्टार्टिंग वेरिएबल से जाना है। स्टार्टिंग वेरिएबल से ए आ सकता है, ए से बी आ सकता है, बी के बाद कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस ग्रामर में ये जो बी था ये हमारा यूजलेस सिंबल है। नो डाउट ये टर्मिनल को जनरेट कर रहा है बच्चे, ये बी जो वेरिएबल है ये टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। बट बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई पाथ नहीं है। पाथ मतलब मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से बी तक रीच नहीं कर पा रहा हूँ। नो डाउट ये टर्मिनल को जनरेट कर रहा है और टर्मिनल की स्ट्रिंग होती है। आप बार बार बता रहे हैं कि टर्मिनल की स्ट्रिंग होती है, लैंग्वेज भी टर्मिनल की होती है। ये बी जो वेरिएबल है टर्मिनल तो जनरेट कर रहा है, बट इस बी तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग वेरिएबल से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है आपके पास। तो हियर बी इज अ यूजलेस सिंबल। बी क्या है आपका? बी इज यूजलेस। यूजलेस मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बिना भी हम सेम लैंग्वेज को जनरेट करने की ग्रामर बना सकते हैं और वही हमने देखा, उसको रिमूव कर दिया। एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे आए, इसको देखें ध्यान से, इस ग्रामर को देखें। एस से बी तक पहुंचने का पाथ है, एस से बी तक पहुंचने का पाथ है और एस से डी तक पहुंचने का भी पाथ है। चेक करते हैं ग्रामर क्या जनरेट कर रही है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूं कि चलो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ध्यान से, ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है आपको आता है। कैसे करते हैं? हम स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या जनरेट किया बेटा? ए। चेक करो ये टर्मिनल स्ट्रिंग है क्या? नहीं है, वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का राइट हैंड साइड प्रोडक्शन लिखेंगे। दो प्रोडक्शन है सर, तो दोनों ले लेंगे। एक में ए पहले से बी ले लिया, दूसरे में ए। देखो ये हमारी टर्मिनल स्ट्रिंग है, ये क्या हमारी टर्मिनल स्ट्रिंग है। तो क्या जनरेट किया उसने? ए जनरेट कर दिया।
ठीक है, आया समझ में। सेकंड, यहाँ पे यानी जो स्ट्रिंग है इसमें ये वेरिएबल आया बी। अब इस बी के लिए कितने ऑप्शन है बच्चे? 2 ऑप्शन है। देखो बी के लिए 2 ऑप्शन है। कैसे 2 ऑप्शन है? क्या 2 ऑप्शन है आपके पास? बी के लिए 2 ऑप्शन है। कैसे 2 ऑप्शन है? इस बी को रिप्लेस कर सकते हो ए बी डी बी से, और दूसरा बी को जनरेट कर सकते हो आप ए बी बी से। तो ये तो टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, तो क्या जनरेट कर रहा है? ए बी बी जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये डी है, अब ये डी। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके आप डी तक तो पहुंच गए। अभी पहले वाले केस में क्या था? बी तक नहीं पहुंच रहे थे तो वो यूजलेस था। यहाँ स्टार्टिंग वेरिएबल से आप वेरिएबल डी तक पहुंच गए। सर ये डी टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? देखो ना बच्चे, मैंने जी को क्या लिखते हैं हम? वी टी पी एस। इसको अगर हम मैच कराएं तो वी क्या है हमारा? जितने कैपिटल्स हैं, तो एस भी हमारा वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, और इवन डी भी वेरिएबल है। सर आप बोल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कैपिटल लेटर हमारे वेरिएबल होते हैं। टर्मिनल्स क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी टर्मिनल है। और प्रोडक्शन, सेट ऑफ प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, ऐसा हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। नॉन टर्मिनल क्या है? डी। ध्यान से देखें, स्टार्टिंग वेरिएबल से इस नॉन टर्मिनल तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, पर क्या इस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन दिया है क्या? मतलब ये जो वेरिएबल है, ये जो नॉन टर्मिनल है डी, ये कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड में आया कि किसी प्रोडक्शन के? नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो नॉन टर्मिनल है, इसके पास ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जो टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा हो, जो टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा हो। तो आप ध्यान से देखो, तो इस प्रोडक्शन का मेरे पास कोई सेंस नहीं है, और इस जगह डी जो है वो मेरा यूजलेस है। क्यों? क्योंकि मुझे टर्मिनल स्ट्रिंग चाहिए होती है। मुझे स्ट्रिंग क्या चाहिए होती है? टर्मिनल स्ट्रिंग चाहिए होती है। बट ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हमेशा ही, ये स्ट्रिंग को ध्यान से देखोगे तो इसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सके किसमें? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल स्ट्रिंग में। तो हेंस डी इज योर यूजलेस सिंबल। डी आपका यूजलेस सिंबल है, ये कहीं से भी कहीं तक आपकी जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो इसको रिमूव करता हूं। ये प्रोडक्शन हुआ, इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। एस प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस बी बी एंड ए, और बी प्रोड्यूसेस, बस इस प्रोडक्शन को मैंने रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया रिमूव सर? क्योंकि ये जो वेरिएबल है बेटा, ये जो नॉन टर्मिनल है, ये किसी टर्मिनल को ड्राइव ही नहीं कर रहा है। आगे समझ में? इससे चेक करो ये क्या करता है। एस प्रोड्यूसर स्मॉल ए, इस ए के पास 2 ऑप्शन है। ये तो पहले से था, स्मॉल बी कैपिटल बी और ए। अब इस बी के बी रखोगे तो क्या आएगा? ए बी बी। तो ए बी बी ए जनरेट कर रहा है, सेम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूजलेस सिंबल क्या है। देखिए इसको ऐसे समझे कि मुझे यूजलेस सिंबल को हटाना है अपनी ग्रामर से। तो पहले ये समझो कि यूजफुल क्या है। यूजफुल सिंबल्स वो होते हैं जो किसी ना किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्मिनल स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वेरिएबल से वो जितने सिंबल मुझे टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करके देंगे, वो सबके सब मेरे क्या है? यूजफुल सिंबल है। तो यूजलेस क्या है? जहां मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके उस वेरिएबल तक ना पहुंच पाऊं, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो वेरिएबल है, वो नॉन टर्मिनल मेरा यूजलेस है। दूसरा, मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से उस वेरिएबल तक तो पहुंच गया, बट ये वेरिएबल किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रहा है। देखो ये डी जो है, डी का कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, डी किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा इस स्ट्रिंग का? ये मेरा किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनल की होनी चाहिए। तो ये हमेशा वेरिएबल आ गया यहाँ पे, तो ये किसी काम का नहीं। तो ये सिंबल भी मेरा क्या है? यूजलेस है। ये यूजलेस इसलिए है क्योंकि ये किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रहा। पहला वाला जो था, ये करना हमने एग्जांपल में, उसमें वो यूजलेस क्यों था? क्योंकि वहां तक वो स्टार्टिंग वेरिएबल से नहीं पहुंच पा रहा था। आगे आपको समझ में आ रही है? ये डाउट था? रिप्लाई करना है बच्चे, ठीक है, गुड है ना। 2 तरीके, या तो राइट हैंड साइड में देखो आप, हाँ ठीक है, आपने जो लिखा बिल्कुल सही है। एक ऐसे वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, ठीक है, एक ऐसे प्रोडक्शन या वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं, जिसका कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। और दूसरा हमने देखा था कि एक ऐसा जहाँ स्टार्टिंग वेरिएबल से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। वेरी गुड बेटा, आप अपना समझ में आना चाहिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप इसको अटेम्प्ट करो तो ऐसा नहीं कि यूजलेस सर ने बोला तो यूजलेस कट कर दो, तो चेक करो उसको, है ना। ठीक, ये ग्रामर दी गई है, हमसे बोला गया सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई में यूजलेस सिंबल्स की बात कर रहे हैं। हम ऐसे सिंबल्स को रिमूव करेंगे जो यूजलेस है। यूजफुल क्या होते हैं? यूजफुल वो सभी सिंबल होते हैं, सबसे पहले टर्मिनल जितने होते हैं बेटा वो यूजफुल है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो टर्मिनल स्ट्रिंग होती है। फिर
वो सभी सिंबल्स यूजफुल होते हैं जो स्टार्टिंग वेरिएबल से आप रीच कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो यूजफुल कौन से हैं बच्चे? यूजफुल अगर मैं बनाऊं तो इस ग्रामर को अगर आपको याद है मैं जी से लिखता हूँ। जी क्या होता है? वी, टी, पी और एस। बार बार एक ही चीज लिखता हूँ ताकि आप लोग डाउट ना रहे। जो जी है, वी क्या है बेटा? कितने कैपिटल्स में? कैपिटल में क्या क्या है? एस है, ए है, बी है, कैपिटल सी है बेटा, देखो ठीक है। 4 वेरिएबल्स है। टर्मिनल क्या क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, बस। प्रोडक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रोडक्शन है? 8। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। तो यूजफुल जो होते हैं वो टर्मिनल तो होते ही होते हैं। तो यूजफुल क्या है आपके बच्चे? ए और बी तो आपके यूजफुल है, और साथ में स्टार्टिंग वेरिएबल भी आपका यूजफुल है अभी के लिए। फिर हम चेक करेंगे कि वो यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है। साथ में जिस चीज को वो ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे ए भी है और बी भी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ? मैंने आपको तरीका बताया, गलत नहीं होगा। अब स्टार्ट करें स्टार्टिंग वेरिएबल से। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या? 2 प्रोडक्शन है, ए बी है और दूसरा प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसर ए। तो राइट हैंड साइड में टर्मिनल स्ट्रिंग है, तो ये प्रोडक्शन तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एस प्रोड्यूसर ए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मतलब जरूरी है, यूजफुल है, ठीक है। क्या जनरेट हो रही है? लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है? एल इसकी क्या है? ए, ठीक है। इस पे आते हैं, एस प्रोड्यूसर ए बी। राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग है? नॉन टर्मिनल। चेक करना है ए का प्रोडक्शन। ए के प्रोडक्शन 2 है, तो ए के प्रोडक्शन 2 है, ठीक है। मैं ध्यान से देखो, इसको लिख रहा हूं मैं। इसके 2 प्रोडक्शन है ए के। ए के 2 प्रोडक्शन कौन से हैं? ए जनरेट कर रहा है बी सी और बी, ठीक है। तो अभी कोई टर्मिनल स्ट्रिंग आई क्या? नहीं आई, क्योंकि बी भी बचा हुआ है। बी के पास क्या ऑप्शन है बच्चे? बी के पास ऑप्शन है, बी के पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ए बी और सी। बी के पास भी 2 ऑप्शन है, ए बी एंड सी। तो इसके टोटल प्रोडक्शन कितने हो गए आपको पता है? कैसे लिखोगे? देखो, एस प्रोड्यूसर ए बी लिखा था मैंने। अब ए के अगर दोनों प्रोडक्शन लिखता हूं तो ये बी सी बी आएगा और बी बी आएगा, ठीक है। जब मैंने ए के लिखा, अब इस बी के लिखूंगा तो बी के 2 प्रोडक्शन लिखूंगा, ए बी, तो बी सी पहले से था, ए बी आ गया। इस बी के कैपिटल सी है बच्चे, बी सी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इस बी के लिए भी 2 ऑप्शन है आपके पास। स्मॉल बी था, कैपिटल बी के लिए क्या ऑप्शन है? ए बी और कैपिटल बी। ध्यान से देखें आप ध्यान से देखोगे तो इस एस प्रोडक्शन ए बी में ये 4 प्रोडक्शन आए आपके पास, 1 2 3 4। ध्यान से फोकस करो, ध्यान से फोकस करो। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, इसमें भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, इसमें भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, इसमें भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे नो डाउट बी से एंड हो रहा है, पर बी के लिए हर बार आप क्या कर रहे हो? बी को जितनी बार लिखोगे वो वेरिएबल ही वेरिएबल लिखोगे। तो ऑप्शन क्या बचता है? सी। तो सी से जब रिप्लेस करोगे तो देखो सी भी जो है वो टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। सी भी क्या है? टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको कि आप क्या करो, बी को सी रख के स्ट्रिंग एंड कर सकते हो, पर सी जो है सी क्या है बच्चे? ए सी और बी। इससे भी आपकी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सी में कहीं पे भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल जो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता है वो हमारे लिए क्या होता है? यूजलेस होता है। तो ध्यान से देखें, एस ने टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट किया, अभी के लिए यूजफुल है। ए ने टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट किया, अभी के लिए यूजफुल है। पर बी ने जनरेट किया सी को, एक तो खुद को जनरेट किया बी को, और बी ने जनरेट किया सी को, और सी ने कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं की। इसका मतलब सी क्या है? मेरा यूजलेस है। तो मैं मेरी ग्रामर से जितनी यूजलेस है उसको रिमूव कर दूंगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या हुआ? ध्यान से देखिए, फिर से बोल रहा हूं मैंने स्टार्ट किया स्टार्टिंग वेरिएबल से। मैं ऐसे प्रोडक्शंस को देख रहा हूँ, ऐसे नॉन टर्मिनल को देख रहा हूँ जो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। तो एस एक टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है तो ये यूजफुल है। ए जो है वो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है तो ये यूजफुल है। बी जो है वो एक ए बी को जनरेट कर रहा है, दूसरा सी को कर रहा है, तो ये तो रिकर्सन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो मैं आ रहा हूँ सी पे। सी को मैं जब देखता हूँ तो सी के जो 2 प्रोडक्शन है, दोनों प्रोडक्शन यूजलेस है। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहे। तो मैं मेरी ग्रामर से जहाँ पे भी कैपिटल सी आया है उसको रिमूव कर दूंगा। तो इसका पहला स्टेप जो होगा वो इक्विवेलेंट ग्रामर क्या आएगी? एस प्रोड्यूसर ए बी ऑब्लिक ए प्रोड्यूसर बी सी था, पर सी को मैं यूजलेस बोल रहा हूँ। सी को मैं यूजलेस बोल रहा हूँ तो ये वाला प्रोडक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा। बचेगा क्या? ए बचेगा। फिर बी पे आता हूँ, बी प्रोड्यूसर ए बी आएगा
बी प्रोड्यूसेस सी वाला जो प्रोडक्शन है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ये यूजलेस हो गया है। फिर मैं आऊंगा सी पे, सी प्रोड्यूसेस ए सी और बी, और मुझे रिमूव किसको करना है? सी के प्रोडक्शन को रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। मैंने वो वेरिएबल्स को रिमूव कर दिया जो टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? पहला स्टेप मैंने यूजलेस के लिए क्या किया, वो सभी नॉन टर्मिनल को रिमूव कर दिया जो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, अब मैं उन वेरिएबल्स को रिमूव करूंगा जो मेरे स्टार्टिंग वेरिएबल से रीच नहीं है, जहां से मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। फिर अभी एक कोई बच्चा डाउट करेगा कि सर ये भी यूजलेस है, क्यों? क्योंकि बी जो है वो बी को जनरेट कर रहा है। बी क्या कर रहा है? अपने आप को ही जनरेट कर रहा है। ये भी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है, तो ये जो है इसको भी मुझे रिमूव करना है। तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, बी आ गया तो ये प्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये प्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए। तो प्रोडक्शन क्या बचा? ए प्रोड्यूसेस बी आ जाएगा, बी प्रोड्यूसेस ए बी को मैंने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि बी भी मेरा एक ऐसा नॉन टर्मिनल है जो किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा। हो गया लास्ट स्टेप। अब मैं वो सिंबल्स को रिमूव करूंगा जो मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से रीच नहीं कर सकता हूं। तो स्टार्टिंग वेरिएबल मेरा एस प्रोड्यूसेस ए है, और यहाँ पे इसके पास कोई भी कैपिटल ए नहीं है। मतलब ये कैपिटल ए तक पहुंचने का कोई मेथड है क्या? मतलब मेथड का कोई प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। आप इस ग्रामर को ध्यान से देखो, इसमें दो प्रोडक्शन बचे हैं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस बी। पर कैपिटल ए पहुंचने के लिए कोई प्रोडक्शन है क्या आपके पास? नहीं है। दैट मींस ए प्रोड्यूसेस बी भी आपका, या दैट मींस ए जो है वो आपका यूजलेस सिंबल है। ए यूजलेस क्यों है बच्चे? क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल से ए तक पहुंचने के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं दिया गया है। आ गया समझ में? तो ए मेरा यूजलेस है। तो जो मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर आई वो क्या आई? एस प्रोड्यूसेस ए आई। तो ये 8 प्रोडक्शन वाली ग्रामर भी ए जनरेट कर रही है, और ये सिंगल भी ए प्रोड्यूस जनरेट कर रही है। तो इस ग्रामर का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो क्या है? एस प्रोड्यूसेस ए। या इस ग्रामर की जो इक्विवेलेंट ग्रामर है वो क्या है? एस प्रोड्यूसेस ए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे। हमें जब भी यूजलेस सिंबल को रिमूव करना है, से हम दो चीज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम वो नॉन टर्मिनल को देखेंगे जो किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करता हो। तो यहाँ पे सी जो था वो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मेथड वो नहीं है, समझ रहे हो? सी जो है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। जैसे अगर ध्यान से देखें, सी जो होता है, ये एक एग्जांपल देखें इसको। अगर सी मान लीजिए यहाँ पे डी होता, मान लो एग्जांपल, और डी जनरेट कर रहा होता है स्मॉल बी को, तो ये आपका यूजफुल है। क्यों? आप इसको देख के नहीं बोलोगे कि सर ये टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा। बेटा सी प्रोड्यूसेस डी एंड देन डी प्रोड्यूसेस बी, ठीक है, कर तो रहा है ना, बाद में तो कर रहा है। ये यहाँ पे इस केस में नहीं था, ये इस केस में नहीं था, ठीक है, ये इस केस में नहीं था। मेरी बात आपको समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी था। सी मेरा यूजलेस इसलिए है क्योंकि सी के कोई भी ऐसा डेरिवेशन नहीं है। मैं मल्टीपल डेरिवेशन कर सकता हूँ जो मुझे किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करके दे, नहीं है, तो ये मेरा यूजलेस हो गया। ऐसे ही बी जो था, बी हमेशा हमेशा ही क्या जनरेट कर रहा था? टर्मिनल, नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था। एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था जिसमें नॉन टर्मिनल था, तो ये भी मेरा यूजलेस हो गया। तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर थी पहले ये मिली, फिर जब मैंने सी को रिमूव किया तो ये मिली, जब मैंने बी को रिमूव किया तो ये मिली, फिर मैंने उसको यूजलेस कहा जहां पे मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो मैं इस वेरिएबल तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो ये भी इसको मैंने रिमूव करके, ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है, ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है, ठीक है बच्चों। एस प्रोड्यूसेस ए भी पूरा हटेगा क्योंकि बी हमारा यूजलेस सिंबल है, तो इसके साथ जितना जो भी पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग थी वो पूरी की पूरी हट जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुने, है ना। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे सीएफजी का तो तीन चीज रिमूव करते हैं, यूजलेस सिंबल हटाएंगे, एब्सोल्यूट प्रोडक्शन हटाएंगे और यूनिट प्रोडक्शन हटाएंगे। तो यूजलेस सिंबल में ध्यान से देखें, ये हमें ग्रामर दी गई है, क्वेश्चन में ग्रामर है, मतलब इनपुट भी ग्रामर है, आउटपुट भी ग्रामर ही होगी बेटा, रिजल्टेंट भी क्या होगा? ग्रामर होगी। सिर्फ क्या होगा? वो ऐसी ग्रामर होगी जिससे यूजलेस सिंबल को हमने हटा दिया होगा। अब बात आती है कि यूजफुल बताना है, तो यूजफुल क्या है? लग रहा है क्या जय? अगर यूजलेस को हटाना है तो यूजफुल क्या पहले ये पता करना है। तो यूजफुल पूरे टर्मिनल जो होते हैं वो हमारे यूजफुल है, ठीक है। तो अब यूजलेस किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को बोलते हैं। अब यूजलेस हटाने के लिए अभी हमने देखा दो कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा वेरिएबल या नॉन टर्मिनल सर्च करें जो किसी टर्मिनल को जनरेट ही नहीं कर रहा हो। जब वो किसी टर्मिनल को जनरेट ही नहीं करेगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। सेकंड क्या देखेंगे हम? वो वेरिएबल या वो नॉन टर्मिनल जो स्टार्टिंग वेरिएबल से हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं,
वो हमारा यूजलेस हो जाएगा। फोकस करते हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग वेरिएबल से ना स्टार्ट करके नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग वेरिएबल से तो स्टार्ट होनी है ग्रामर। डी पे आता हूँ, डी पे फोकस किया मैंने। डी के पास दो प्रोडक्शन है, एक अपने आप को कॉल कर रहा है और दूसरा सी को कॉल करता है। तो अब मैं सी पे जाता हूँ, हो सकता है सी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, ठीक है। टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करना, ठीक है। प्रोडक्शन मैटर नहीं करता है बच्चे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। आपने लिखा सी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डी और डी प्रोड्यूसेस बी। अब आप ये कह नहीं सकते कि सी आपका यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि सर ये तो कोई टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है। बेटा डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट में ये ड्राइव करते करते कहीं ना कहीं तो कर रहा है ना। देखो सी ने जनरेट किया ए डी और इस डी की जगह मैंने रख दिया बी। तो सी क्या जनरेट कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है? ए बी ड्राइव कर रहा है। समझ में आया? सी क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है ए बी। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा है पर इनडायरेक्टली तो किसको ड्राइव कर रहा है? ए बी को। तो ये मेरा यूजफुल है, कौन? सी। आई मेरी बात समझ में? सी प्रोड्यूसेस ए डी देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे कि सी हमारा यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में डी आ गया है, डी और की नॉन टर्मिनल है। ऐसा नहीं करेंगे हम। डी का डेरिवेशन देखेंगे कि क्या डी किसी टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है तो सी हमारा यूजफुल हो गया। क्यों? क्योंकि सी को लिखेंगे हम ए डी और डी की जगह लिखेंगे बी। तो सी क्या जनरेट कर रहा है? ए बी जनरेट कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी प्रोड्यूसेस ए डी बी डी। तो ये तो अपने आप को कॉल है, सी को जनरेट करेगा। तो सी को चेक करूं मैं, कहीं सी जो है वो टर्मिनल तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो सी को मैंने देखा तो सी अपने आप को कॉल कर रहा है और सी डी को कॉल कर रहा है। देखें बच्चे ध्यान से देखें, डी जो था वो डी को कॉल कर रहा था। तो ठीक है, ये तो अपने आप को कॉल कर सकता है कितनी भी बार। तो उसको स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए, स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए वो डी को रिप्लेस करेगा किससे? अपने दूसरे वाले प्रोडक्शन से। तो दूसरे वाले प्रोडक्शन में क्या है? सी है। तो मैं सी पे जाता हूँ, सी को चेक किया मैंने। तो सी अपने आप को कितनी बार कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी को तोड़ने के लिए या रोकने के लिए, स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए उसके नेक्स्ट प्रोडक्शन को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या कर रहा है? डी को कॉल कर रहा है। मतलब ये अपने आप इनडायरेक्ट रिकर्शन हो गया, एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सी प्रोड्यूसेस ए डी है और डी प्रोड्यूसेस बी सी है, ठीक है। ना तो सी जनरेट कर पा रहा है ना ही डी जनरेट कर पा रहा है। किसको? टर्मिनल स्ट्रिंग को। समझ में आ गया? क्योंकि ये कभी ना कभी कहीं एंड ही नहीं हो रहा है। ये हमेशा एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें आपका नॉन टर्मिनल आएगा ही आएगा। तो ये वाला केस हो गया। तो मेरे लिए अभी मैंने सी और डी दोनों एक साथ देख लिया। तो सी और डी मेरे दोनों के दोनों क्या है? यूजलेस सिंबल है। तो वो सभी प्रोडक्शन जहाँ पे सी और डी आए उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो एस प्रोड्यूसेस ए बी ऑब्लिक ए सी। तो सी आ गया तो सी वाला प्रोडक्शन हटा दूंगा, पूरा हटा दूंगा बेटा। सिर्फ ए लिखूंगा ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन हटा दूंगा जिसमें वो सी आया हुआ है, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए एंड ए। बी की मैं बात करता हूँ, बी प्रोड्यूसेस बी बी ए बी एंड ए बी। सी वाला हट गया, डी वाला हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि ये कोई टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हो गया। और कोई ए बी है ना? और देखते हैं बी की बात करते हैं। सर बी ड्राइव कर रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, बी ने ड्राइव किया बी बी ए और ए पे गया तो ए को एंड करने के लिए स्मॉल ए है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो बी प्रोड्यूसेस बी बी ए है, इस ए को आप रिप्लेस करोगे ए से तो ये बी बी ए आ जाएगा। मतलब ये टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। ए कर रहा है क्या? ए तो डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। तो ए और बी अभी यहाँ पे यूजफुल दिख रहा है, ठीक है। पहला मेथड हो गया। एस तो हमारे स्टार्टिंग वेरिएबल है, ए बी है तो ए की जगह स्मॉल ए रख दोगे, बी की जगह वाली वैल्यू रख दोगे, तो पूरे का पूरा भी यूजफुल दिख रहा है। अब यूजलेस क्या होंगे? वो सिंबल जो स्टार्टिंग वेरिएबल से मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग वेरिएबल एस से मैं ए बी दोनों पहुंच सकता हूं, सही है कि नहीं? एक साथ ही दिया हुआ है, एस से मैं ए बी जा सकता हूँ, एस से मैं बी भी जा सकता हूँ। दैट मीन ये मेरे पूरे के पूरे यूजफुल है और ये मेरा प्रोडक्शन है। ये आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अटेंडेंस का वेट करें बेटा।